चार राज्यों में वोटों की गिनती जारी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी आगे चल रही है, वहीं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस आगे है। अगर राजस्थान में बात कर ले तो अब तक बीजेपी को 86 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस 64 सीटों पर आगे है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ बीजेपी 73 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 28 सीट पर आगे है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 14 सीटों पर तो बीजेपी 13 सीट पर आगे है। तेलंगाना की अगर बात करें तो कांग्रेस आज 26 सीटों पर और बीआरएस 17 सीटों पर आगे चल रही है। तो देखिए आज 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं और इसको लेकर जो है गिनती जारी है। वहीं 2 राज्यों में बीजेपी आगे चल रही है, वहीं 2 राज्यों में कांग्रेस आगे चल रही है। अगर राजस्थान में बात कर लें तो बीजेपी अभी 86 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस को अब तक 64 सीट पर आगे दिखाई दे रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में तो बीजेपी 73, कांग्रेस 28 सीट पर आगे है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 14 सीटों पर तो बीजेपी 13 सीटों पर। वहीं तेलंगाना में इस बार सत्ता में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, कांग्रेस 26 सीट पर आगे चल रही है, तो वहीं बीआरएस भी 17 सीट पर आगे है। तो देखिए 4 राज्यों के चुनाव परिणाम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से ये गिनती शुरू है और आपको बता दें मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वोटों की गिनती जारी है, जिसमें अगर बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 14, बीजेपी 13 सीट पर आगे है। वहीं अगर तेलंगाना में बात करें तो कांग्रेस 26 सीट पर, बीआरएस 17 सीट पर आगे है। वहीं 4 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 73, कांग्रेस 28 सीट पर आगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 14 सीटों पर तो वहीं बीजेपी 13 सीट पर आगे है। ये चुनाव आयोग के वेबसाइट के मुताबिक जो है ये आंकड़े आपके सामने हैं। और आपको बता दें छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी आगे है। राजस्थान में बीजेपी 86 सीट पर और कांग्रेस 64 सीट पर चल रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी 73, कांग्रेस 28 सीटों पर आगे है। तो आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे और इन 5 राज्यों में एक राज्य जो मिजोरम है उसका कल परिणाम आना है, लेकिन उससे पहले आज 4 राज्यों के परिणाम की गिनती जारी है, वोटों की गिनती जारी है। और आपको बता दें कि तेलंगाना में कांग्रेस अभी आगे चल रही है, बीआरएस दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस को 26 सीटें आगे है और वहीं बीआरएस 17 सीटों पर आगे है। अगर बात कर ले तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस आगे चल रही है, वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस बार कांग्रेस आगे है। अगर बात कर ले तो राजस्थान में अभी अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इस बार राजस्थान में जो है कांग्रेस की सरकार पलटती दिखाई दे रही है। बीजेपी यहां आगे चल रही है, वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार है और इस बार ऐसा लग रहा है कि भूपेश बघेल सरकार अपनी बचा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस आगे है। तो देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी आगे चल रही है और आपको बता दें तेलंगाना में इस बार सत्ता परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पहले टीआरएस थी, उसके बाद नाम बदला गया, बीआरएस किया गया, अब बीआरएस भी इस चुनाव में पीछे दिखाई दे रहा है। कांग्रेस वहां पे बहुमत के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आज शाम तक जो है क्लियर हो जाएंगे और उससे पहले जो रुझान में तस्वीरें सामने आ रही वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 14 और बीजेपी 13 सीट पर आगे चल रही है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस 26 और बीआरएस 17 सीट पर आगे चल रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी भी आगे चल रही है। तो 4 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है। आपको बता दें कि इन 4 राज्यों में अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार में चल रही थी। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है, वहां पे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। बाद में फिर वहीं तेलंगाना की अगर बात कर ले तो वहां पे चंद्रशेखर जो बीआरएस पार्टी के मुखिया हैं वो उनके नेतृत्व में पिछले 10 सालों से सरकार चल रही थी, लेकिन अब इस बार सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष लाइव जुड़ गए। आशुतोष, 4 राज्यों के जो चुनाव परिणाम है, जो रुझान सामने आए हैं, उसमें अगर बात कर ले तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी है, वहीं तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे है। क्या कुछ आपके पास जानकारी है?
नहीं, एक छत्तीसगढ़ के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि वहां भी बीजेपी धीरे धीरे मजबूत हो रही है। तो स्वाभाविक तौर पर ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक सेटबैक खबर जरूर हो सकती है, क्योंकि जो रूलिंग स्टेट अगर हाथ से निकल जाए तो वो बड़ा ही नुकसानदेह होता है किसी भी पार्टी के लिए। तो राजस्थान में जो शुरू से रुझान दिख रहा था वहां पर कांटे की टक्कर दिख रही थी, लेकिन बाद में ये देखने को मिला जो कि अन्य विधायक जो हैं, जो निर्दलीय खड़े हुए थे, वो थोड़े मजबूत होते चले गए और उनकी संख्या में काफी इजाफा तक हो गया। 18 तक का ट्रेंड अभी तक दिख रहा था और स्वाभाविक तौर पर वहां पर जो 100 माना जाता है बहुमत का आंकड़ा, तो बीजेपी बिल्कुल उसके आसपास खड़ी है। तो ये माना जा रहा है कि राजस्थान में भी हो सकता है बीजेपी की सरकार बन जाए। मध्य प्रदेश के आंकड़े पूरी तरीके से बीजेपी के लिए कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत कांटे की टक्कर यहाँ पर दिख रही थी, चूंकि थोड़ी देर पहले जो ट्रेंड कर रहा था उसमें कांग्रेस वहां पर पूर्ण बहुमत में नजर आ रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी वहां पर बहुत ही कांटे की टक्कर हो गई। तो देखना दिलचस्प होगा कि वहां का परिणाम क्या होता है। कांग्रेस के लिए एक राहत की खबर है कि तेलंगाना में कांग्रेस जो है वो सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो ये एक कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इसके अलावा जो दो बड़े स्टेट हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहां से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं दिखाई दे रही है। जी आशुतोष, एक और यहाँ पे बड़ा सवाल है। देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त कांटे की टक्कर है। अगर राजस्थान की बात कर लें, दोनों राज्यों में अगर पिछले देखें तो 5 सालों से कांग्रेस की सरकार है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो वहां पे भी जबरदस्त जोड़ तोड़ हुई। कभी सचिन पायलट विधायकों को लेकर जा रहे थे, कभी अशोक गहलोत की नाराजगी सामने आ रही थी। वहीं छत्तीसगढ़ में बात करें तो वहां पर 2.5 साल का फार्मूला था। टी.एस. सिंहदेव को 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव था, उससे पहले भूपेश बघेल, लेकिन जब देखा गया पूरे 5 साल। अब फिर जब चुनाव के एंड ठीक अगर देखें तो करीब 4-5 महीने पहले टी.एस. जो सिंहदेव हैं, वहां पे बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। कहीं उसका खामियाजा तो अब ये रुझान में नहीं दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल। और जो तस्वीर आ रही है वो मैं राजस्थान की तस्वीर देख रहा था, वहां पर अभी जो रुझान है, अभी रुझान के मुताबिक राजस्थान में वहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में दिख रही है। और स्वाभाविक तौर पर जो अंदरूनी गुटबाजी थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी पड़ी है राजस्थान में। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से सचिन पायलट अलग ही उन्होंने मोर्चा खोल रखा था और लगातार सरकार तो चलती रही, लेकिन कसमकस के साथ सरकार चलती रही। खींचतान की स्थिति वहां पर भी देखने को मिलती रही। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जुबानी जंग भी देखने को मिलती रही। तो स्वाभाविक तौर पर इसका खामियाजा मुझे लगता है कि वहां पर कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। अगर सब चीज हालात सामान्य हो जाते या पहले से संभाल लिए जाते तो शायद परिस्थितियां अलग थी, लेकिन दो खेमा था। एक सचिन पायलट जो युवा चेहरे के रूप में वहां राहुल गांधी को रिप्रेजेंट करते नजर आ रहे थे, तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत जो कांग्रेस परिवार के बहुत करीबी रहे हैं और सोनिया गांधी के भरोसेमंद रहे हैं, वो लीड कर रहे थे। स्वाभाविक तौर पर नए और पुराने चेहरे को लेकर के थोड़ी द्वंद्व की स्थिति थी और यही खेमेबाजी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। और अब छत्तीसगढ़ चलेंगे तो वहां भी कांटे की टक्कर है, लेकिन अभी जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही थी, दो जो निर्दलीय विधायक हैं वो वहां पर लीड करते नजर आ रहे हैं। तो यानी जो 46 का आंकड़ा है वहां पर कांग्रेस के पास 45 सीटें अभी शो की कर रही हैं और बीजेपी 43 के आसपास है। तो स्वाभाविक तौर पर छत्तीसगढ़ में बहुत कांटे की टक्कर हो गई है। जो तस्वीरें राजस्थान की निकलकर सामने आ रही थी वो तस्वीर अब छत्तीसगढ़ की निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक कंफर्टेबल स्थिति में बीजेपी नजर आ रही है। तो बीजेपी के लिए ये राहत की खबर होगी कि मध्य प्रदेश की कुर्सी बीजेपी बचाने में शायद कामयाब हो जाए। अभी तक की जो स्थिति है वो काफी बेहतर स्थिति है, 144 के आसपास बीजेपी वहां दिख रही है। और जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही मध्य प्रदेश को लेकर के, मुझे लगता है कि वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल सफल रही है, क्योंकि बहुत सारे वहां पर सीएम फेस ला करके खड़े कर दिए गए। मैंने पहले भी कहा था कि वहां पर कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़वा दिया गया और यही वजह रही कि कई विकल्प वहां पर अब लोगों को दिख रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर जो एंटी इनकम्बेंसी होती है मध्य प्रदेश में, ये माना जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी का जो नुकसान है वो बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। तो फिलहाल वो जो आशंका थी वो यहाँ छटती नजर आ रही है। तस्वीरें बहुत बिल्कुल क्लियर होती दिखाई दे रही हैं।
राजस्थान की भी तस्वीर लगभग क्लियर होती दिखाई दे रही है। वहां पर अगर मामला अगर फंसता भी है तो निर्दलीय जो विधायक हैं उनकी संख्या इतनी है कि उनको जो भी मजबूत पार्टी होगी वो अपने तरफ ले लेगी, वो एडजस्ट कर लेगी। तो फिलहाल बीजेपी जो बहुमत का आंकड़ा 100 का है, तो बीजेपी यहाँ पर अभी फिलहाल जो ट्रेंड कर रहा है वो 101 के आसपास कर रहा है, यानी बीजेपी ऐसा लग रहा है कि पूर्ण बहुमत से वहां पर सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ में जरूर वहां पर स्थिति जो है टक्कर की यहाँ पर नजर आ रही है। देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्या कोई निर्दलीय फिर निकलकर सामने आते हैं, और अगर निर्दलीय सामने निकलकर आएंगे आशुतोष एक और आप यहाँ पे बात बताइए हमारे दर्शकों को। आप लंबे समय से जो पॉलिटिकल चीजें होती है, एक्टिविटी होती है, आप उसको कवर करते रहे। कहा जाता है कि सत्ता बरकरार रखना, वो भी चौथी पांचवी बार शिवराज सिंह चौहान के लिए अग्नि परीक्षा है। 4 बार वो सीएम बन चुके हैं और 5वीं बार पहले के मुकाबले अगर पिछले 2018 के चुनाव में देखें तो पिछले बार बीजेपी 109 सीटों पे जीत दर्ज की थी और वहीं पे 114 के करीब कांग्रेस लेके आई थी मध्य प्रदेश में। लेकिन इस बार दिख रहा है कि शिवराज सिंह चौहान पिछले के मुकाबले अधिक सीटें लेकर आ रहे हैं। तो इसका क्या मायने निकाले जाए, इसके क्या मायने हैं, क्योंकि चौथी पांचवी बार और फिर रिपीट पे रिपीट। देखिए, मैं उसी चीज का जिक्र कर रहा था, और इस बार सिर्फ शिवराज सिंह चौहान फैक्टर नहीं है वहां पे जी। शिवराज सिंह चौहान चूंकि लंबे समय से वहां के सीएम रहे हैं, और जब भी लंबे समय से सरकार रहती है तो वहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज्यादा कारगर हो जाता है, मजबूत हो जाता है। इस बात की जानकारी बीजेपी को भी थी, और मध्य प्रदेश के लिए विशेष तौर पर रणनीति बनाई गई, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन विधायकों में टूट हो गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में कई विधायक बीजेपी के साथ आ गए, और यही वजह रही कि बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदल दी, बिल्कुल चेंज कर दी। एक तो सबसे पहले कई सीएम फेस को उन्होंने उतार दिया, कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़वा दिया, और फिर बाद में कांग्रेस की तरफ से कटाक्ष भी किए जा रहे थे कि कोई सीएम फेस नहीं बचा। यही वजह है कि कई चेहरों को उतार दिया गया। तो जब कई चेहरे उतर गए तो एक मानसिकता होती है लोगों की भी कि कोई भी एक भी चेहरा लगातार आप देख रहे हैं तो हो सकता है आप बोर हो जाए। तो आपके सामने मैंने इतने विकल्प रख दिए, और स्वाभाविक तौर पर आप अगर 2-3 दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय जो कद्दावर नेता है, आप उनका स्टेटमेंट सुनेंगे तो उन्होंने इशारों में ही साफ कह दिया था कि सीएम फेस को लेकर के चेहरा आलाकमान तय करेगा, यानी सीएम फेस कोई पहले से तय नहीं है। ये बात अलग है कि शिवराज सिंह चौहान के अपने समर्थक हैं। कुछ योजनाएं, जैसे एक महिलाओं के लिए योजनाएं उन्होंने चुनाव से पहले लॉन्च की थी, उसका फायदा ये बताया जा रहा है कि उसका फायदा आशुतोष, जब आप महिलाओं के बारे में जिक्र कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान लगातार पूरे चुनाव प्रकरण में देखें तो लाडली योजना का जिक्र कर रहे थे, और वो क्या, और भावुकता के साथ वो अपील भी कर रहे थे कि देखिए अगर भाई आपका चला गया तो आपको देखने वाला कोई नहीं होगा। अगर मध्य प्रदेश के प्रकरण को जोड़ के बिहार में भी देखें, नीतीश कुमार भी लगातार महिलाओं के बारे में बात करते हैं, और शिवराज सिंह चौहान भी महिलाओं के बारे में इस पूरे चुनाव में खूब बात किए। बोले भाई हैं, कहीं पे मामा का जिक्र किए, कहीं पे बेटे का उन्होंने जिक्र किया कि हम देखिए हम बेटा है आपके, अगर आप हमें दोबारा चुन के लाइएगा तो फिर हम आपके लिए जो लाडली योजना के तहत आपको राशि दी जाती है उसमें बढ़ोतरी करेंगे। तो कहीं उसका भी फैक्टर तो नहीं दिखाई दे रहा इस बार, क्योंकि जो दिग्विजय सिंह वहां पे है, पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनके बेटे कह रहे थे कि अगर कोई बड़ा फैक्टर बीजेपी के साथ सहानुभूतिक रूप से जाता है तो वो लाडली योजना फैक्टर उनके लिए बन सकता है। नहीं, बिल्कुल, मैं उसी योजना की बात कर रहा था, और उसी योजना को लेकर चर्चा भी हो रही थी कि अगर बीजेपी सरकार ये योजना लेकर नहीं आती तो शायद कांग्रेस इसे लीड कर लेती, कांग्रेस इस योजना को ले आती। लेकिन उससे पहले सरकार ने इस योजना को लागू कर दिया, और इसका फायदा कहीं ना कहीं मिलता दिखा। तो वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, चूंकि यहाँ राजेंद्र प्रसाद की, पूर्व राष्ट्रपति की जयंती है और गवर्नर पहुंचने वाले हैं, और हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो थोड़ी तस्वीर यहाँ के दिखाते रहें। लेकिन चूंकि चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं, सबकी नजरें इस बात पर भी टिकी हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वो जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। चूंकि महिलाओं की आबादी 50% होती है, और कोई भी गवर्नमेंट ये चाहती है कि महिलाओं की आधी आबादी की जो बात होती है वो आधी आबादी उनके साथ रहे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं
अभी पटना के राजेंद्र गोलंबर की और यहाँ पर राज्यपाल पहुंच चुके हैं। और स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश में अगर कह सकते हैं कि जो परिणाम सामने दिख रहे हैं उसमें हो सकता है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए लोग काफी उत्सुक नजर आए और शायद पब्लिक ने इस योजना पर भरोसा जताया हो। मैंने पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश में को लेकर के मल्टी फैक्टर वहां पर बीजेपी ने तैयार किया। एक कई चेहरे उतार दिए। शिवराज सिंह चौहान पहले से ही वहां के लोगों में फेमस हैं। लोगों के बीच में एक ये भी भावना रही कि हो सकता है उन्हें कोई नया फेस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कई स्कीम्स भी सरकार लेकर आई जो उनके लिए बेहतर था, लोगों के लिए बेहतर होगा और लोग इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो वो तस्वीर भी देखने को मिली।